हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो वाकई में अंदर से मजबूत है या सिर्फ दिखावे में अच्छी लगती है? यही पता लगाने की प्रक्रिया को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इस वीडियो में हम इसे सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का अर्थ है किसी कंपनी की असली ताकत और कमजोरी को समझना। इसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल आंकड़े, मैनेजमेंट की क्षमता, बिजनेस की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का एनालिसिस करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ये जानना कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है। क्या वह स्टॉक ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस? फंडामेंटल एनालिसिस को हम तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंपनी के आंकड़ों का एनालिसिस करना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। दूसरा है मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल की मजबूती, कंपनी कौन चला रहा है, उनके निर्णय कैसे हैं और बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है। तीसरा है इंडस्ट्री और इकोनॉमी की हालत, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसकी ग्रोथ कैसी है और आर्थिक हालात कैसे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट से हमें कंपनी की आमदनी, खर्च, मुनाफा और नकदी की स्थिति का पता चलता है। अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, कर्ज कम है और उसकी बिक्री बढ़ रही है तो वह निवेश के लायक हो सकती है। किसी कंपनी की सफलता बहुत हद तक उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। क्या कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर्स अनुभव वाले हैं? क्या उन्होंने कठिन समय में कंपनी को अच्छे से संभाला है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है जो भविष्य में भी काम करेगा? यानी कंपनी की खासियत जैसे ब्रांड वैल्यू, टेक्नोलॉजी या नेटवर्क, इसे भी देखना जरूरी है। कंपनी अकेले नहीं चलती है, वो जिस सेक्टर में है उस पर भी उसका भविष्य टिका होता है। उदाहरण के लिए ईवी सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। फार्मा सेक्टर कोविड के समय में तेजी से ग्रो हुआ था। सरकार की नीति जैसे टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और दुनिया भर की आर्थिक हालात भी इंडस्ट्री पर असर डालती है। कुछ महत्वपूर्ण रेशियो होते हैं जो कंपनी की सही स्थिति दर्शाते हैं, जैसे कि पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जितना कम हो उतना बेहतर है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से देखना जरूरी है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, कंपनी निवेश पर कितना रिटर्न दे रही है, 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी पर कितना कर्ज है, अगर यह कम से कम हो तो बेहतर है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशियो, एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है। इन सारे रेशियो को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीई रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि पीई रेशियो आखिर में होता क्या है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यह बताता है कि आप किसी कंपनी की 1 रुपया की कमाई के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर एक शेयर की कीमत 200 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपया है तो पीई रेशियो होगा 200 डिवाइडेड 20 मतलब के 10। मतलब आप 1 रुपया कमाई के लिए कंपनी को 10 रुपया दे रहे हैं। अब सवाल आता है हाई पीई अच्छा है या लो पीई अच्छा है? हाई पीई का मतलब होता है कंपनी महंगी है लेकिन शायद ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी, और लो पीई का मतलब है कंपनी सस्ती है या फिर मार्केट को उस कंपनी पर भरोसा नहीं है। जैसे कि अगर टाटा मोटर्स का पीई 8 रुपया है और मारुति सुजुकी का पीई 25 रुपया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा मोटर्स सस्ती और बेहतर है। आपको ग्रोथ और फंडामेंटल भी देखना होगा। याद रखें, पीई सब कुछ नहीं बताता। अगर कोई कंपनी घाटे में है तो उसका पीई निकालना ही मुश्किल है। सिर्फ लो पीई देखकर निवेश करना सही नहीं है। आपको इन बातों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ, डेप्ट, इंडस्ट्री का औसत पीई और मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद है। इन सारी चीजों को भी देखना होगा। अब जानते हैं आरओई रेशियो के बारे में।
अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई कंपनी अपने शेयर धारकों के पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है तो ROE एक ज़रूरी संकेतक है। आज हम ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को आसान भाषा में समझेंगे। ROE बताता है कि कंपनी ने शेयर धारकों के पैसे से कितना कुशलता से मुनाफा कमाया है। अगर ROE 20% है तो इसका मतलब है कि हर 100 रुपया की इक्विटी पर कंपनी 20 रुपया कमा रही है। 15% से ऊपर ROE अच्छा माना जाता है, 20% से ऊपर ROE बहुत अच्छा माना जाता है और 10% से कम ROE सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। यानी कि कंपनी के बारे में जानें कि 10% ROE के कारण क्या है। अगर कंपनी ने ज्यादा कर्ज ले रखा है तो ROE ज्यादा दिख सकता है, इसलिए ROE के साथ साथ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखना चाहिए। अब चलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है। यह रेशियो बताता है कि कंपनी ने अपनी पूंजी में कितना हिस्सा कर्ज से और कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से उठाया है। अगर किसी कंपनी पर 100 रुपये का कर्ज है और उसके पास 200 रुपये की इक्विटी है तो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा 0.5। अब बात कर लेते हैं EPS रेशियो के बारे में। EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर रेशियो, यानी कि प्रति शेयर की कमाई। मतलब कंपनी ने जितना मुनाफा कमाया वो हर एक शेयर पर कितना बैठता है, यही EPS बताता है। यानी अगर किसी कंपनी ने 10 करोड़ का मुनाफा कमाया और उसके 1 करोड़ शेयर मार्केट में हैं तो उसका EPS होगा 10। EPS जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है और हर शेयर होल्डर को ज़्यादा कमाई दे रही है। EPS को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हाई EPS का मतलब होता है कि कंपनी की कमाई अच्छी है, शेयर वैल्यू बढ़ने की संभावना है। और लो EPS का मतलब हो सकता है कि कंपनी कम मुनाफा कमा रही है या बिजनेस में कोई दिक्कत है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ EPS देखकर निवेश करना सही नहीं है, हमें साथ में PE रेशियो, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और डेब्ट लेवल भी देखना चाहिए। EPS सिर्फ एक हिस्सा है पूरा पिक्चर का। EPS यह बताता है कि हर शेयर पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। हाई EPS आमतौर पर अच्छा संकेत होता है, लेकिन अकेले EPS पर फैसला ना लें। मान लीजिए आपके सामने 2 मिठाई की दुकानें हैं, एक रोज 1000 रुपये कमाती है और दूसरी सिर्फ 200 रुपये कमाती है। एक के पास अनुभवी कर्मचारी हैं और दूसरी बार बार नुकसान में जाती है। तो आप किस दुकान में पैसा लगाना चाहेंगे? जाहिर है जो मुनाफा कमा रही है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको वही कंपनियां चुननी चाहिए जो लगातार मुनाफा कमा रही है और जिनका भविष्य सुरक्षित है। अब सवाल आता है कि ये सारी जानकारी मिलेगी कहाँ से? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये सारी जानकारियाँ गूगल में देख सकते हैं और गूगल में कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे screener.in। आप यहाँ पर आसान और मुफ्त टूल यूज़ करके आप कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा देख सकते हैं। दूसरा है मनी कंट्रोल, स्टॉक न्यूज़ेस बहुत अच्छे से मिल सकते हैं यहाँ पे। NSE और BSE की वेबसाइट पे जा करके आप कंपनी के अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना भी ज़रूरी है। हर कंपनी साल में एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें उसका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है। बिना सोचे समझे स्टॉक खरीदना ठीक वैसा है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। फंडामेंटल एनालिसिस करने से आप रिस्क को कम कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत कंपनी चुन सकते हैं। आप दूसरों की सलाह पर नहीं, खुद के ज्ञान पर निर्णय लेंगे। शेयर बाजार में सफल होने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है: ज्ञान, धैर्य और डिसिप्लिन। हर दिन कुछ नया सीखिए, भावनाओं में बहकर फैसला मत लीजिए और धैर्य रखें, क्योंकि अच्छा रिटर्न समय लेता है मेरे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और जानकारी आप तक पहुंचा सकें।
अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी का रियल फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाएं तो कमेंट में उसका नाम लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।